इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, वाह वाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों पे जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों पे जो चुभता था बार बार, काटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। लग रहा है हमारा ये वाला वापस आ गया है। चलो, काटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, और इस्लाम के वकार को मरने नहीं दिया। इस्लाम के वकार को मरने नहीं दिया, शब्बीर ने सितम को उभरने नहीं दिया। इस्लाम के वकार को मरने नहीं दिया, शब्बीर ने सितम को उभरने नहीं दिया। और राहे खुदा में देके 72 ने अपना खून दीने नबी का रंग उतरने नहीं दिया। नारे रिसालत, वाह वाह वाह, बहुत खूब। दीने नबी का रंग उतरने नहीं दिया। मौलाना खुर्शीद साहब, जितना उजाला शमशो कमर ने दे दिया, जितना उजाला एक कटे सर ने दे दिया, उतना उजाला शमशो कमर ने नहीं दिया। जितना उजाला एक कटे सर ने दे दिया, उतना उजाला शमशो कमर ने नहीं दिया। और जल जाए हासिद, मर जाए हासिद जल जल कर, ये मक्के के मुनाफिकीन हैं। समझ रहे हैं? जो मेरे मुस्तफा से बुग़्ज़ व इनाद रखते थे, उनके लिए मर जाए हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा भर भर कर सागर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। और दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात इरशाद रब्बानी है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात। अलबत्ता हम तुम्हें आज़माएंगे जान से, माल से, खौफ से। और अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट करके वापस जाना। अल्लाह जब जिसे चाहता है खूब आजमाता है, जिसे चाहा खूब आजमाया। अल्लाह ने आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतशकदे नमरूद में, वो खलीलुल्लाह थे, कामयाब हो गए। अल्लाह ने आजमाया इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाप के खंजर के नीचे, वो ज़बीहुल्लाह थे, कामयाब हो गए। अल्लाह ने आजमाया नूह अलैहिस्सलाम को
मछली के पेट में, वो अल्लाह के नबी थे, कामयाब हो गए। अल्लाह ने आजमाया ईसा अलैहिस्सलाम को, बगैर बाप के पैदा कर दिया। और जब बगैर बाप के पैदा किया तो हजरत मरियम रो रही हैं, लोग ताने दे रहे हैं, मरियम शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया, ये बेटा कहां से आया। हजरत मरियम रो रही हैं, गिरिया बेसारी कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करती हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाती हैं, हे मेरे मौला, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। इतना कहना था, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मरियम परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाशारत इलैहि, और जो तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ना, उसकी तरफ इशारा करो। हजरात, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या 4 दिन का बच्चा भी बोला करता है? क्या 5 दिन का बच्चा भी बोला करता है? मगर जब हजरत मरियम ने कहा, हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, और जब इशारा करती हैं हजरत मरियम, तो जानते हो 4 दिन के ईसा अलैहिस्सलाम है, बोल पड़ते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरी वालिदा से पूछने वालों, मेरे वालिदा को तंज करने वालों, मेरे वालिदा को बुला कहने वालों, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और अल्लाह की तरफ से मैं नबी बन करके आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आजमाया इमाम हुसैन को करबला के मैदान में। जब करबला के मैदान में हुसैन आजम को आजमाया तो हुसैन आजम मुस्कुरा रहे थे और यही कह रहे थे, ए अल्लाह, तू आजमाता है तो आजमा ले, तू आजमाएगा तेरे नबी का नवासा मुस्कुराएगा। ए मेरा खुदा, मुझे अपने तन पे भरोसा नहीं है, मुझे तो तेरे महबूब के फजलो करम पे भरोसा है। हजरत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत तैयबा जब हुई, हजरत उम्मे फजल पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ उम्मे फजल अर्ज करो कौन सा ख्वाब देखा है। तो हजरत उम्मे फजल कहती, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है, बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अर्ज करो। उम्मे फजल अर्ज करती हैं, कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म के गोश्त का एक लुथड़ा मेरी आगोश में आ गया। जब इतनी बात कही उम्मे फजल ने, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे फजल, परेशान मत हो, अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। उसके बाद चंद दिन के बाद जानते हैं हजरत फातिमा के घर में जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। मेरे सरकार गए, जाने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा, लाओ मेरे बेटे को दे दो, लाओ मेरे नवासे को दे दो। हजरत फातिमा ने नवासे हुसैन को दे दिया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासे को गोद में लेकर के प्यार फरमा रहे हैं। और जब प्यार फरमाते हैं तो जानते हैं आप, जब आप प्यार फरमा रहे हैं तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बच्चे से आप प्यार फरमा रहे ना, इसी बच्चे को अन करीब जो है आपके कलमा पढ़ने वाले इसी बच्चे को करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। ये मैं उस जगह की ये मिट्टी लेकर के आया हूँ। हजरात, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा को ये मालूम हो गया जिस बच्चे से मैं प्यार कर रहा हूँ कल इसी बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा, कल इसी बच्चे के गले को काटा जाएगा। लेकिन याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ये नहीं कह रहे हैं, ये मेरे परवरदिगार आलम मेरे हुसैन आजम से, मेरे नवासे से इस इम्तिहान को दूर फरमा दे। मगर नहीं, जानते हो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासे हुसैन के दाहिने कान में अजान कहते हैं, बाएं कान में इकामत फरमाते हैं, और इकामत फरमाने के बाद जो है मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं,
मेरे नवासे हुसैन इस आवाज की लाज रखना, इस आजान की लाज रखना। मेरे हुसैन आजम भले ही छोटे से हैं मगर मुस्कुराते हुए जवाब देते नजर आते हैं। नाना मुस्तफा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे नाना मुस्तफा, अगर आवाज मुस्तफा की है तो कान हुसैन के हैं, कान हुसैन के हैं। ए मेरे नाना, अगर आप आजान आज मदीने में दे रहे हैं, कल इसी आजान की नमाज को आपका नवासा हुसैन करबला में पढ़ता हुआ नजर आएगा, करबला में पढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो औरों ने किए हैं मगर हुसैन का नया अंदाज है, सजदे तो औरों ने किए हैं मगर हुसैन का नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है, और खुदा को नाज भी क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा जमी वाले भी करते हैं, सजदा आसमां वाले भी करते हैं, सजदा हम भी करते हैं, सजदा तुम भी करते हो। जानते हो यही तक नहीं, सजदा तो हजरत साद ने किया, सईद ने किया, तलहा ने किया, भूसर ने किया, अम्मार ने किया, सुहैल रूमी ने किया, सलमान फारसी ने किया, बिलाल हबशी ने किया। सजदा तो गौसे आजम ने किया, जिंदा शाह मदान ने किया, वारिस देवा ने किया, मुनव्वर शाह इलाहाबादी, अलाउल हक नबी, आखिर सिराजुद्दीन, मखदूम माहिन, बाबा ताजुद्दीन, शरफुद्दीन याया मुनैरी, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत मखदूम शामीना, हजरत मखदूम जाजमऊ, आला हजरत फाजले बरेलवी ने किया है। सजदा सिद्दीक अकबर ने किया, सजदा फारूक आजम ने किया, सजदा उस्मान गनी ने किया, सजदा मौला अली ने किया। यही तक नहीं, सजदा हजरत आदम ने किया, शीश ने किया, जगरनिया किया, सुहैल ने किया, यूसुफ ने किया, नूह ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया। मगर याद रखना, सजदा हमारा करना आसान है। यही तक नहीं, कमरों में सजदा करना आसान है, बंद कमरों में सजदा करना आसान है, मैदान में सजदा करना आसान है, बिल्डिंगों में सजदा करना आसान है। मगर याद रखना, सजदा आसान उस वक्त नहीं है जिस वक्त अब्बास के बाजू काटे जा रहे हो, और मोहम्मद शहीद किए जा रहे हो, अली अकबर के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हो, कासिम के टुकड़े किए जा रहे हो, अली अस्कर के हल्क पर तीर पेवस्त हो रहा हो, और 3 दिन के भूखे रहने के बाद सुबह से लेकर के दोपहर तक जो 72 लाशों को ढोता रहा हो, और ढोने के बाद जो है खुद हुसैन 72 तीर खाने के बाद अगर सजदा करने का काम है तो किसी और का काम नहीं, हुसैन तुम्हारा काम है, हुसैन तुम्हारा काम है। और यही वजह है, हुसैन आजम ने जब करबला के मैदान में सजदा किया है तो जानते हो सजदा करते हुए सभी ने देखा है, मगर सजदा उठा कब है सर सजदे से, ये किसी ने नहीं देखा है, बेशक ये किसी ने नहीं देखा। और जानते हो एक माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है? बताओ कितना प्यार होता है। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ जो माँ अपने बच्चे के सर पर तेल की मालिश करे, वो माँ जब बच्चा पेशाब करते तो माँ की ममता तड़प जाए, बच्चे को उठा करके सूखे बिस्तर पर लेटाए, खुद पेशाब की जगह पर लेट जाए, वो माँ। बताओ, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, खातूने जन्नत है, सर पर तेल लगा रही है, मगर ख्याल आता है तेल तो लगा रही है, मगर फातिमा को ख्याल है बेटा शहीद कर दिया जाएगा, कुरान की लोरियां दे रही है फातिमा, मगर ख्याल है बेटा शहीद कर दिया जाएगा। हजरत यही तक नहीं, दुरूद पढ़ करके सुना रही है फातिमा, मगर ख्याल है बेटा शहीद होगा। उंगली पकड़ करके चलाया फातिमा ने, मगर ख्याल है बेटा शहीद कर
कर दिया जाएगा। मालिश किया का फातिमा ने, मगर ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा हजरत। मगर हजरत फातिमा जो है हुसैन को बचाने की बात नहीं करती हैं। यही तक नहीं, आओ जिस वक्त मेरे मुस्तफा हुसैन से प्यार कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपना लुआबे दहन चखा रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफा को ख्याल है हुसैन शहीद कर दिया जाएगा हजरत। यही तक नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत जो है अपने कंधे पर बिठाते हैं, मगर ख्याल है बेटा शहीद कर दिया जाएगा। उंगली पकड़ा करके ईदगाह ले जा रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफा को ख्याल है कि मेरा नवासा शहीद कर दिया जाएगा। वो मुस्तफा अगर उंगली का इशारा कर देते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े में हो जाता है। अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर निगाह कर देते हैं तो बेजान कंकरियों में जान पड़ जाया करती है हजरत। यही तक नहीं, वो मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर इशारा कर दे चांद दो टुकड़े में हो जाए। मेरे मुस्तफा जिसके वसीले से हम दुआ मांगे रब दुआ कबूल करे, जिसके वसीले से आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांग ले तो रब तबारक व तआला आदम की तौबा को कबूल कर दे। तो बताओ, जो खुदा अपने नबी के वसीले से आदम की दुआ को कबूल कर सकता है, जो खुदा नबी के वसीले से हमारी और तुम्हारी दुआ को कबूल कर सकता है, क्या वो खुदा का हबीब अगर चाहता तो खुदा की बारगाह में कह सकता था, हे मेरे खुदा मेरे नवासे हुसैन के इस इम्तिहान को माफ कर दे, इस इम्तिहान को टाल दे। मगर नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हुसैन को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हजरत मौला अली सफरे सिफ्फीन से वापस आ रहे हैं और करबला के मैदान में आते हैं, अपने साथियों के सामने आते हैं और कहते हैं, मेरे साथियों देखो ये वो करबला है जहाँ पर मेरे नवासे मेरे बेटे हुसैन को यहीं पर शहीद कर दिया जाएगा। अब्बास के बाजू यहाँ पर काटे जाएंगे, अली अकबर के जिस पर घोड़े यहाँ पे दौड़ाए जाएंगे, कासिम के टुकड़े यहाँ पे किए जाएंगे और मोहम्मद को यहाँ पे शहीद कर दिया जाएगा। हर अस्कर पर तीर इस जगह पर व्यवस्थ होगा। यहाँ पर सैयदानियों के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाली जाएगी, यहाँ पर रिदाएं छीनी जाएंगी, यहाँ पर बालियाँ छीनी जाएंगी। मौला अली को मालूम है, मगर मौला अली हुसैन को बचाने की बात नहीं करते। मुस्तफा को मालूम है, मगर मेरे मुस्तफा हुसैन को बचाने की बात नहीं करते। खातून जन्नत फातिमा को मालूम है मेरा बेटा शहीद होगा, मगर खातून जन्नत अपने बेटे हुसैन को बचाने की बात नहीं करती है। वजह क्या थी, बात क्या थी, मालूम था, मगर बचाने की बात मुस्तफा नहीं किए, फातिमा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया। क्यों? अगर हुसैन को बचाया जाता, अगर हुसैन को बचाया जाता तो फिर इस्लाम कौन बचाता, कुरान कौन बचाता, शरीयत कौन बचाता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। शरीयत कौन बचाता, इस्लाम कौन बचाता, दीन कौन बचाता? आओ उस हुसैन आज़म को देखो। हजरत फातिमा हुसैन आज़म को गोद में लिए, अभी दूध पी रहे हैं हुसैन आज़म। शाम होती है, जब शाम होती है तो जानते हो, जब शाम हुई तो हजरत फातिमा हुसैन को सुलाना होता है तो कुरान पढ़ना शुरू करती है, जगाना होता है तो दुरूद पढ़ना शुरू करती है। वो हजरत फातिमा जो एक वक्त में तीन काम करती हैं, तीन काम एक ही वक्त में। अपने बेटे हुसैन का झूला झुलाया जा रहा है एक ही वक्त में, उसी वक्त में आटा हाथों से गूंदा जा रहा है और उसी वक्त में जुबान से कुरान पढ़ा जा रहा है, जुबान से कुरान पढ़ा जा रहा है। पता ये चला एक वक्त में तीन काम हजरत फातिमा कर रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर माँ आबिदा हो तो बेटा गरीब नवाज होता है, अगर माँ साहिदा हो तो बेटा गौसे आज़म होता
अगर माँ तैयबा ताहिरा फातिमा जाहिरा हो तो बेटा शहीदे करबला हो। बेटा होता है और हजरात यही तक नहीं, हजरत इमाम हुसैन की उम्र 6 साल की हुई। के साल की? बोलो बोलो, कै साल की? 6 साल की। जब 6 साल की उम्र हुई तो जानते हैं आप, असर की नमाज मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे थे। कहाँ पढ़ा रहे थे? मस्जिद नबवी में। और जब मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे हैं तो जानते हैं हुसैन आजम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद अपने नाना को झुका हुआ देखा, पीठ पर बैठ गए। अक्सर होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, मान लो तो वो क्या जाने माँ नमाज पढ़ रही कि बाप नमाज पढ़ रहा है, ये उनको थोड़ी नहीं मालूम होता है। तो हुसैन आजम गए, जाकर के दौड़ करके पीठ में बैठ गए। अब आप ये बताओ, जब आप सजदा करते हैं तो कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? बताओ, अरे बोलो, सुभान रब्बियल आला। कै मर्तबा पढ़ते हैं? 3 मर्तबा, बहुत ज्यादा 5 मर्तबा, बहुत ज्यादा 7 मर्तबा। समझ रहे? मगर मेरे मुस्तफा जब मस्जिद नबवी में सजदा किए, हुसैन आजम पीठ पर बैठ गए, तो मेरे मुस्तफा चाहते तो सर को सजदे से उठा लेते ना, मगर सर को सजदे से उठाया नहीं। जिब्रील अमीन दाखिल हुए और हुक्म रब्बी सुनाया, ए मेरे मुस्तफा रब का फरमान है सर को सजदे से उठाना नहीं। अब मेरे मुस्तफा तस्बीह पढ़ रहे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, 3 तस्बीह पढ़ डाली और ख्याल है कि अभी हुसैन पीठ से उतरे नहीं है। उसके बाद और तस्बीह पढ़ डाली, 7 तस्बीह पढ़ डाली, 9 तस्बीह पढ़ डाली, 15 तस्बीह पढ़ डाली, 20 तस्बीह पढ़ डाली, 40 तस्बीह पढ़ डाली। ख्याल है अभी हुसैन पुष्ट से उतरे नहीं है, पीठ से उतरे नहीं है। हद तो ये है कि 72 तस्बीहां मेरे मुस्तफा ने पढ़ी और जब 72 का आदत कंप्लीट हो गया तब हुसैन आजम पीठ से उतरे और घर चले गए। और जब घर चले गए तो जानते हो, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा ने सर को सजदे से उठाया नहीं, सर को उठाया नहीं, सजदे को लंबा कर दिया। एक तरफ ख्याल है हुसैन पीठ पर है, एक तरफ ख्याले खुदा है, एक तरफ ख्याले हुसैन है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम सजदा करते हो तो बताओ जरा सा, जब तुम सजदा करते हो तो तुमको क्या दिखता है? या तो मस्जिद की दरी दिखती है, खड़े होते हो तो मस्जिद की मेहराबें दिखती हैं, या तो इमाम के पीछे होते हो तो इमाम दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। मगर याद रखो, मेरे मुस्तफा का मोजेज़ा देखो कि जहां तक ख्याले खुदा वहां तक ख्याले हुसैन, वहां तक ख्याले हुसैन। वो हुसैन जो नवासा रसूल है मगर उम्मती है, अली का बेटा है मगर उम्मती है, फातिमा का बेटा है मगर उम्मती है, हसन का भाई है मगर उम्मती है, ज़ैनब का भाई है मगर उम्मती है, शहरबानों का शौहर है मगर उम्मती है, अली अकबर का बाप है मगर उम्मती है, अली असगर का बाप है मगर उम्मती है, कासिम का चचा है मगर उम्मती है। मगर याद रखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद हुसैन उम्मती है। मगर एक बात बताओ, जब मेरे मुस्तफा हालत सजदे में थे तो बताओ हुसैन का ख्याल आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया? अरे आया, तभी को सर को सजदे से उठाया नहीं, सर को लंबा कर दिया। पता ये चला उम्मती का ख्याल नबी को आ गया और नबी की नमाज खराब नहीं हुई, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि नबी के ख्याल आने से नमाज खराब हो जाती है? तो उन दरीदा ज़हने से कह दो, उस बस ज़हनों से कह दो
कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज नहीं खराब होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज नहीं खराब होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रात वो वक्त आया 60 हिजरी का, और जब 60 हिजरी का वक्त आया तो अमीर माविया का इंतकाल हो गया। और जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो यजीद जबरी तौर पर तख्त पर बैठा, कुर्सी पर बैठा, और उसने एक लेटर जारी किया, एक हुक्मनामा जारी किया वलीद के नाम, जो उस वक्त मदीने का गवर्नर था। और उसने लिखा कि हुसैन इब्न अली से, अब्दुल्ला इब्न उमर से मेरी बैयत ली जाए। वो लेटर आया, वो खत आया। आने के बाद वलीद ने हजरत इमाम हुसैन को तलब किया। हजरत इमाम हुसैन आए। आने के बाद उसने जो है वलीद ने यजीद का खत दिखाया कि देख लीजिए, अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद जबरी तौर पर तख्त पर बैठ गया है और वो आपकी बैयत चाहता है। मेरे हुसैन ने फरमाया, ऐ वलीद, क्या तुम ये उम्मीद रख सकते हो कि नवासे रसूल एक फासिक और फाजिर की बैयत करेगा? ये हुसैन से उम्मीद मत करना। इमाम हुसैन वापस पलटने लगे तो मरवान मौजूद। मरवान ने कहा, वलीद क्या कर रहे हो? अगर हुसैन चले गए तो इनको फिर बाहर जाने के बाद को काबू करना मुश्किल है, लिहाजा बैयत ले लो, बैयत। इतना कहना था, हुसैन आजम को जलाल आ गया। और जलाल आने के बाद मेरे हुसैन फरमाते, मरवान ये क्या कहता है? तू जान, तू कहता है, अरे जान मांगो तो जान दे देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे देंगे। अरे मरवान, तू जानता है ये सर जो है ना, ये सर देख रहा है, ये सर सिर्फ हुसैन का सर नहीं है, ये सर ज़ैनब के भाई का सर है, ये सर हसन के भाई का सर है, ये सर फातिमा के बेटे का सर है, ये सर सहरबानो के शौहर का सर है, ये सर अली अकबर के बाप का सर है, ये सर अली असगर के बाप का सर है, ये सर जानता है किसका है? अब्बास के भाई का सर है। ये सर जानता है किसका सर है? ये मुस्लिम के भाई का सर है। और तू जो हाथ देख रहा है ना, ये सिर्फ हाथ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में जो है सदाकत का हाथ है, नबूवत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है। अरे मरवान सुन, अगर मैंने सर दे दिया तो सिर्फ मेरी जात जाएगी, अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। हुसैन आज़म ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। तो वलीद ने कहा, अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर दो चीजें हैं, या तो कत्ले तन या तो तर्के वतन। या तो आप हमसे जंग कर लीजिए और या तो मदीना छोड़। आका हुसैन ने फरमाया कि जिस नाना ने यसरब को मदीना बनाया हो, हुसैन के जीते जी मदीने में खून बहे, कि हुसैन को गवारा नहीं है। हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ने के लिए आपने तय कर लिया। आए अपने सैयदानियों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने खानदान वालों के पास, और कहा कि वलीद जो है मेरी बैयत चाहता है, अगर हम बैयत नहीं करेंगे तो मदीने में खून बहाया जाएगा, मदीने की गलियों में खून बहेगा, मगर नवासे रसूल को ये गवारा नहीं है कि नवासे रसूल के जीते जी मदीने में खून बहाया जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। हजरत यही तक नहीं, हजरत इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब को लेकर के रोज़े रसूल पर आते हैं और कहते, आओ मेरी बहन, आओ आखिरी मर्तबा जो है नाना मुस्तफ़ा की मज़ार की ज़ियारत कर लें, आखिरी मर्तबा जो है वालिदा मोहतरमा की कब्र की ज़ियारत कर लें। आए हैं हुसैन आज़म नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में। आने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे नाना, अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। रासुल वफा को सलाम, वजहुस सफा को सलाम, शमशुद्दोहा को सलाम, बदुद्दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम,
ऐनुल अता को सलाम, कंसुल अता को सलाम, कशफुल ग़िता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, जमीलुल शयब को सलाम, ताजाद अफ़ो अजम को सलाम, नय्यर आज़म को सलाम, खुलासा मौजूदात को सलाम। हुसैन आज़म आखिरी सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐ नाना मुस्तफ़ा, आज ये मदीने वाले मुझे मदीने में रहने नहीं दे रहे हैं। ऐ मेरे नाना, मक्के वालों ने आपको सताया था तो आप मदीने चले आए थे, मगर अब हमें मदीने में सता जाया जा रहा है, कहाँ जाए? अगर हम रुकते हैं तो मदीने में खून बहाया जाएगा, मदीने के वादियों में खून बहेगा। ऐ मेरे नाना, हुसैन मदीना छोड़ सकता है, हुसैन रोज़े रसूल को छोड़ सकता है, मगर हुसैन के जीते जी गुंबद खजरा में खून बहे ये हुसैन को गवारा नहीं है। ऐ मेरे नाना, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। आज हुसैन जा रहा है मदीना छोड़ करके। ऐ मेरे नाना, जिस मकसद के लिए आपने मेरी परवरिश की थी, आज हुसैन उस मकसद का हक अदा करने के लिए मदीना छोड़ रहा है। ऐ मेरे नाना जान, जिस मकसद के लिए आपने मुझे अपना लुआबे दहन चखाया था, आज मैं उस लुआबे दहन की इज्जत को बचाने के लिए हुसैन मदीना छोड़ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, घर छोड़ना आसान नहीं होता है, महल शहर छोड़ना आसान नहीं होता है, महल्ला छोड़ना आसान नहीं होता है, गांव छोड़ना आसान नहीं होता है। जिस वक्त एक औलाद अपने माँ बाप को छोड़ करके घर से परदेश जाता है, उन माँ बाप से पूछो उन माँ बाप पर क्या बीतती है, उन औलाद पर क्या बीतती है, माँ बाप पर क्या गुजरती है। बेटा जा रहा है परदेश, उन्हें मालूम है मेरा बेटा 6 महीना 2 साल के बाद वापस आ जाएगा, मगर जिनको मालूम है जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, बताओ उन पर क्या बीती होगी, उस खानदान रसूल पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त हुसैन आज़म ने रोज़े रसूल को छोड़ा होगा। लोग जब हज करने के लिए जाते हैं और आखिरी मर्तबा रोज़े रसूल का दीदार करते हैं, जब घर वापस पलटते हैं तो उन हाजियों को कितनी तकलीफ होती है। मदीना छोड़ना आसान नहीं होता है, रोज़े रसूल को छोड़ना आसान नहीं होता है, मगर जिस वक्त हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ा होगा, हुसैन पर क्या बीती होगी। हुसैन नाना मुस्तफ़ा की मज़ार से खातूने जन्नत की मज़ार पर आए। ऐ मेरी माँ, आज हुसैन आपको आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ऐ मेरी माँ, आपने जो है उस हुसैन को कुरान पढ़ करके सुलाया था, दुरूद पढ़ करके जगाया था। ऐ मेरी माँ, आज हुसैन आज आपकी तुरबत को छोड़ करके हुसैन जा रहा है। हुसैन ने माँ की तुरबत को छोड़ा, आए भाई हसन की कब्र पर आए, भाई हसन की कब्र को आखिरी सलाम किया। आखिरी सलाम करके खानदान रिसालत का ये काफिला जिस वक्त मदीने से निकलता है, मदीने वालों की आंखों में आंसू बह निकलते हैं और सब रोक रहे हैं, हुसैन मत जाइए, हुसैन मत जाइए, सहरवानो मत जाइए, सहरवानो मत जाओ, ज़ैनब मत जाओ, अली अकबर मत जाओ, अली असगर मत जाओ, सबको रोक रहे हैं। मदीने वाले यही कह रहे थे, ऐ हुसैन, जब तक आप मदीने में थे हमें आपके नाना मुस्तफ़ा की याद नहीं सताती थी, जब याद सताती थी आपके नाना मुस्तफ़ा की तो हम आपका चेहरा देख लेते थे, चेहरे हुसैन में चेहरे मुस्तफ़ा नजर आता था, चेहरे मुस्तफ़ा नजर आता था। हुसैन मत जाए, मगर हुसैन आज़म मदीना छोड़ते हैं, और जब सीरत कुरान मदीना छोड़ती है, तूते कुरान मदीना छोड़ करके मक्का आते हैं, और मक्का आने के बाद आप आए, मक्के आने के बाद मगर मक्के में भी आपको रहने नहीं दिया जा रहा है। 160 खत आए थे कूफे से हुसैन आज़म के पास, और हर खत का यही मजमून था कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त पर बैठ गया है, वो अपनी जाबिराना हुकूमत चलाना चाहता है, शरीयत के कानून को छोड़ रहा है, शराब को जायज़ करार दे रहा है, जायज़ को हराम कह रहा है, हराम को जायज़ कह रहा है। ऐ हुसैन, आप आ जाए, हम आपके हाथों में बैत करेंगे। 160 साल का यही मजमून था। उसके बाद आखिरकार मक्के वालों को मालूम हो गया हुसैन आज़म कूफा जाना चाहते हैं,
हैं। तो मक्के वालों ने भी इमाम हुसैन को समझाया था और यही कहा था कि आप कूफे वालों के कहने पर जा रहे हैं, वो अपने कहने पर अटल नहीं रहते हैं, वो अपने वादे पर खड़े नहीं रहते हैं, वो अपनी जुबान से पीछे हट जाते हैं, अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, अपने वादे से मुंह मोड़ लेते हैं। आका हुसैन आप मत जाएं। और वजह ये है आपके साथ बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, आप मत जाएं। इन औरतों को भी देखे, इन बच्चों को भी तो देखे। मगर आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 ज़िलहिज्जा की रात में खाने काबा के सामने आए। वो 3 ज़िलहिज्जा की रात जो पूरे दुनिया से लोग हज के महीने में उस तारीख में खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, खाने काबा पहुंचते हैं, मिज़ाब रहमत का जलवा देखते हैं, हौज़े कौस मिज़ाब रहमत का जलवा देखते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मकामे मिना पहुंचते हैं, शैतान को कंकरिया मारते हैं। मगर आओ आज उसी 3 ज़िलहिज्जा की रात में हुसैन आज़म आए हैं। आने के बाद जो है हुसैन आदम खान काबा के सामने आए, गिलाफे काबा को बोसा दिया और बोसा देने के बाद आगरा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते हैं, मेरे मौला जो कुछ मेरे पास था मैं लेकर के आया हूँ, मेरे मौला कल जो तू कुछ मेरे साथ होने वाला है मौला तू जानता है। मेरे मौला तेरे नबी का नवासा तुझसे दुआ कर रहा है कि जिस वक्त हुसैन के सामने हुसैन के भाई के बाजू कट रहे हो उस वक्त हुसैन को सब्र अता फरमाना। जिस वक्त हुसैन के जवान बेटे के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाए उस वक्त हुसैन के कदम लड़खड़ाने ना पाए। जिस वक्त छैबा अली असगर हुसैन के बाहों में दम तोड़े उस वक्त हुसैन को सब्र अता फरमा। हज़रात यही तक नहीं, हुसैन आज़म ने खाने काबा को छोड़ा, मक्के की वादियों को छोड़ा, मिज़ाब रहमत को छोड़ा, हजरे अस्वद को छोड़ा। और यही तक नहीं, हुसैन आज़म आप कूफा के लिए करबला के लिए रवाना होते हैं। जब आप करबला के लिए रवाना हो रहे हैं तो जानते हो आप सफर तय करते हैं, मक्का छोड़ दिया, गिलाफे काबा छोड़ दिया। और यही तक नहीं, आप चलते हैं, रास्ते में फिरदौस शायर से मुलाकात होती है, आप कूफे के हालात पूछते हैं तो फिरदौस शायर ने यही कहा था, आका हुसैन हम आपको क्या बताएं, हमने देखा है कि कूफा के बाहर एक बहुत बड़ा गिरोह है जो खड़ा है और उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, आप मत जाए कूफा। हजरत इमाम हुसैन ने फिरदौस शायर की इस बात को जो है आपने मुलतवी फरमा दिया। आप फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बकर सईदी से मुलाकात होती है, उससे भी आपने कूफे के हालात पूछे। जब कूफे के हालात पूछे तो उसके आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए हुसैन आज़म ने फरमाया, अरे बताओ जरा सा तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? तो उसने यही कहा था, आका हुसैन की आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि जिस कासिद को आपने हजरत मुस्लिम को कासिद बना करके भेजा था आपने, उस जालिमों ने कूफा वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया है, उनके बच्चों को शहीद कर दिया है। इतना सुनना था, आका हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। सामने 8 साल की बच्ची सकीना थी, हजरत सकीना पर निगाह हुसैन आज़म की पड़ती है। आप हजरत सकीना को करीब बुलाते हैं, कभी सर पर हाथ फेरते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी कलेजे से लगाते हैं। 8 साल की बच्ची सकीना समझ ना सकी, मगर हजरत सकीना ने यही कहा, ऐ मेरे बाबा हुसैन, आज आप इस बच्ची से इस तरीके से प्यार कर रहे हैं जैसे कोई यतीमों से प्यार करता हो, जैसे कोई बेसहारों से प्यार करता हो। बाबा क्या मैं यतीम हो गई? मेरे बाप की तो खैर है, मेरे भाई सही सलामत है। इतना कह रहा था, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सकीना को कलेजे से लगा करके कहा, मेरी सकीना, जब तुम्हें बाप मुस्लिम की याद आए तुम अपने बाबा हुसैन को देख लेना, जब तुम्हारे भाइयों की याद सताए तो तुम अली असगर अली अकबर को देख लेना। उस जालिमों ने तुम्हारे बाप और भाई को शहीद कर दिया है।
हजरत इतना सुनना था, ख़ैमे हुसैन में कोहराम बर्पा हो जाता है। कोहराम बर्पा होने के बाद सुबह होती है, नमाज फजर की नमाज अदा करते हैं। हुसैन आजम काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म फरमाते हैं। काफिला आगे बढ़ जाता है। हुर बिन रियाही से मुलाकात होती है। 1000 फौज लेकर के आता है वो सामने, और सामने आने के बाद कहता आका हुसैन से मुलाकात करता है और कहता है कि मेरे ज़ियाद ने मुझे 1000 फौज लेकर के भेजा है कि कहीं भी इमाम हुसैन मिले उन्हें गिरफ्तार कर लो। मगर आए आका हुसैन, मैं मोहब्बत अहले बैत हूँ, मैं आपके बाप से मोहब्बत करता हूँ, आपके घराने से मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, मगर मेरी इल्तिजा है, मेरी तमन्ना है आप वापस पलट जाए, आप किसी मकाम पर चले जाए, मेरे सिपाही आपका पीछा नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं जाएंगे, आप पलट जाए, आप वापस मक्के चले जाए या मदीने चले जाए। आका हुसैन ने कहा था, आए हुर, मैं नबी का नवासा हूँ, नवासा, फातिमा का बेटा हूँ, अली का चहीता हूँ। हुसैन वापस पलटने नहीं आया, हुसैन तो सीने में तीर खाने आया है, सीने पर तीर खाने आया है। और हुसैन मक्के वापस पलटने के लिए नहीं सफर तय किया, हुसैन तो कुंबा लुटाने के लिए आया है, खानदान कटवाने के लिए आया है। हज़रात यही तक नहीं, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तफसील बड़ी लंबी है, वक्त भी हो रहा है, इसलिए मैं बड़ी स्पीड से चल रहा हूँ। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मकाम आया कि चंद कदम चलते हैं, चंद मील चलते हैं, एक मकाम पर जो है आप जो है अपने सिपाहियों को अपने खेमों को नस्ब करने का हुक्म फरमाते हैं। और उसके बाद जब आराम से थकन दूर होती है और जब थकन दूर हो गई तो आपने कहा चलो आगे सफर तय करते हैं, मगर घोड़े उठने को तैयार नहीं होते हैं। आका हुसैन कहते हैं मेरे साथियों कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा था हुजूर इसको मारिया कहा जाता है। आका हुसैन ने कहा इसका दूसरा नाम भी है, कहा इसको करबला कहा जाता है। जब करबला का नाम सुना आका हुसैन ने फरमाया, आए मेरे साथियों रखो कजाबे, बांधो घोड़ा, करो क़याम, अपने अपने खेमे नस्ब कर दो, अब मैं जानी पहचानी मंजिल आ गया हूँ। हजरात 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को मेरा हुसैन करबला मोहल्ला पहुँचा था। और जब करबला पहुँचे हैं उसके बाद जब शाम होने वाली होती है तो आप क्या देख रहे हैं? गर्द गुबार सामने नजर आ रहा है। आका हुसैन ने सोचा शायद कोई मदद आ रही है, शायद कोई मदद आ रही है, मगर आप क्या देख रहे हैं? 22,000 की फौज जो है अमर इब्ने साद अपने सिपे सालारी में लेकर के आ रहा है। जब सिपे सालारी में लेकर के आ रहा है उसने आकर के इमाम हुसैन से मुलाकात किया और कहा कि आए हुसैन देखो जरा सा, ये 22,000 की फौज है, आप यजीद की बायत कर ले, आप यजीद की बायत कर ले, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने ऐसी तारीख नहीं पढ़ी होगी, ऐसी हिस्ट्री आपके सामने नहीं आई होगी कि 22,082 के मुकाबले में आए हो और वो 82 नफूज़े कुदसिया लड़ने के लिए नहीं गए थे, लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे। अगर मेरा हुसैन लड़ाई करने के लिए जाता तो जानते हो अली 6 माह के अली असगर को लेकर के ना जाता, अगर हुसैन लड़ने के लिए जाते तो 8 साल की बच्ची सकीना को लेकर के ना जाते, अगर हुसैन लड़ने के लिए जाते तो सहरबानों को लेकर के ना जाते, बहन ज़ैनब को लेकर के ना जाते, भांजे ओनो मोहम्मद को लेकर के ना जाते। हुसैन आज़म अगर लड़ने के लिए जाते तो तीरों तलवार लेकर के जाते, बर्छियां लेकर के जाते, भाले लेकर के जाते। मेरा हुसैन करबला में लड़ाई के लिए नहीं गया था, हक व बातिल की जुदाई के लिए हुसैन करबला गया था। और उसके बाद जो है जब मेरा हुसैन करबला पहुंचा है उसके बाद वक्त गुजरता है, यजीद की तरफ से यही होता है कि आप यजीद की बायत कर ले। आका हुसैन फरमाते हैं अगर मुझे यजीद की बायत करना होता तो हुसैन ने मदीना ना छोड़ा होता, अगर यजीद की बायत ना करना होता तो हुसैन बदे खतरा को ना छोड़ता, अगर हुसैन को यजीद
को यजीद बैत करना होता तो रोज़े रसूल को ना छोड़ता, खातून जन्नत की तुरबत का नूर ना छोड़ता, भाई हसन का मज़ार को ना छोड़ता। अगर हुसैन को यजीद की बैत करना होता तो हुसैन गिलाफे काबा को ना छोड़ता, खाने काबा को ना छोड़ता, तवाफे काबा को ना छोड़ता, मिज़ाबे रहमत को ना छोड़ता। हुसैन से तुम कहते हुसैन यजीद की बैत कर ले, हुसैन अपना सब कुछ लुटा देगा मगर हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हजरात जो है यजीद की तरफ से इसरार पर इसरार था, मेरे हुसैन की तरफ से इनकार पर इनकार था। आखिर के वक्त वो वक्त आता है, वक्त गुजर गया, 3 मुहर्रम आया, 2 मुहर्रम हराम, 4 मुहर्रम हराम, 5 मुहर्रम हराम, 6 मुहर्रम हराम, और यही मुतालबा कि आप यजीद की बैत कर ले। आखिरकार 7 मुहर्रम हराम का वक्त आता है और इब्ने ज़ियाद दूसरा हुक्मनामा शिमर के हाथ लेकर के इब्ने साद के बाद भेजता है कि अगर हुसैन अगर यजीद की बैत नहीं करते हैं तो हुसैन पर पानी बंद कर दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि किस पर पानी की पाबंदी की बात की जा रही है, किस पर पानी बंद किया जा रहा है? हजरात पानी बंद कर दिया गया, नहरे फरात का यजीदी पानी पी सकते हैं, यजीद के खच्चर पानी पी सकते हैं, यजीद के घोड़े पानी पी सकते हैं, और परिंद पानी पी सकते हैं, मगर पानी की पाबंदी यजीदियों पर नहीं है, पानी की पाबंदी खच्चरों पर नहीं है, पानी की पाबंदी जो है चरिंद और परिंद पर नहीं है, पानी की पाबंदी है तो अब्बास पर है, पानी की पाबंदी है तो ज़ैनब पर है, पानी की पाबंदी है तो अली अकबर की जवानी पर है, पानी की पाबंदी तो दुल्कुम असगर पर है, पानी की पाबंदी है तो कासिम बिन हसन पर है, पानी की पाबंदी है तो अब्बास पर है, पानी की पाबंदी है तो औनो मोहब्बत पर है, पानी की पाबंदी है तो मुस्लिम बिन सजा पर है, पानी की पाबंदी है तो ज़हीर बिन क़ैम पर है, पानी की पाबंदी है जाफरी खानदान पर पानी बंद कर दिया गया। यजीदियों ने सोचा हुसैन पर पानी बंद कर दो, हुसैन खुद ही पानी पानी हो जाएंगे, मगर इस जालिमों को क्या मालूम था कि करबला मेरा हुसैन पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया था। हुसैन ने फरमाया यजीदियों लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, सकीना की होठे पानी को नहीं तरसी, ज़ैनब पानी को नहीं तरसी, अली अकबर की जवानी पाजी को नहीं तरसी, कासिम की जवानी पानी को नहीं तरसी, अब्बास पानी को नहीं तरसे, बल्कि पानी लबे हुसैन को तरस गया, पानी सकीना के हुलकुम को तरस गया, पानी अली अकबर की जवानी को तरस गया। पानी का मुकद्दर नहीं था कि हुसैन के लबों तक पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नियाज़ अहमद साहब क़िबला अशरफी कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान। वरना जानते हो कबीरपुर वालों, यही पानी तो बंद कर दिया गया था एक मर्तबा अजमेर में, मगर जब अजमेर में बंद किया गया तो अजमेर वाला मुस्कुरा रहा था और ये कह रहा था अय अजमेर वालों ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तो हम करबला में झेल चुके हैं। गरीब नवाज ने अपने कासिद को बुलाया, जब पानी बंद किया गया ना सागर का, तो गरीब नवाज ने अपने कासिद से कहा ये पानी ये कासा ले लो और नहरे आना सागर के करीब चले जाओ और आना सागर से कहना आया आना सागर, अगर राजा का है तो कोई बात नहीं, अगर मेरे ख्वाजा का है तो इसी प्याले में आ जा। गया मुरीद, जाने के बाद कहा है पानी अब ना चलेगी राजा की निगरानी, पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। और जैसे कहा तो जानते हो आना सागर पूरे अजमेर के चश्मे का पानी, अजमेर की वादियों का पानी, अजमेर के नहर का पानी, अजमेर के कुएं का पानी, सारा पानी आना सागर में। और पूरा 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी गरीब नवाज के छोटे से प्याले में। वो तो गरीब नवाज ने बड़ा करम किया, वरना कोई हिंदुस्तान का कोई बाबा होता ना तो लेके यात्रा में चला गया होता, मगर गरीब नवाज ने कहा मखलूक को परेशान ना करो।
पानी वापस कर दिया। अब गरीब नवाज है कौन? रहीमुल फितरत गरीब नवाज ने पानी वापस कर दिया। मगर कबीरपुर वालों सुनो, हुसैन आजम के, मेरे हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे गरीब नवाज, 28वां बेटा गरीब नवाज अगर प्याला भेज दे तो आना सागर प्याले में आ जाए, तो गरीब नवाज के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के इमाम हुसैन चाहते तो फिराक हुसैन के कदमों पे चली आती। मगर करबला अलग इम्तिहान था, अजमेर अलग इम्तिहान था, करबला अलग इम्तिहान, अजमेर अलग इम्तिहान। करबला में इस्लाम बचाना था, अजमेर में मुसलमान बनाना था। तो इस्लाम बचाने के लिए हुसैन जैसा सब्र चाहिए और इस्लाम फैलाने के लिए गरीब नवाज जैसी करामत चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। गरीब नवाज जैसी करामत चाहिए। जानते हो मेरा हुसैन अपने बातों पे अटल है। हुसैन चाहते तो फरात हुसैन के कदमों पे आ सकती थी, मगर हुसैन ने कहा यजीदियो, हुसैन को न पानी चाहिए न दाना चाहिए, हुसैन को तो अपने नाना का जमाना चाहिए। हजरात पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम हराम का वक्त आया। यजीदियों ने कहा हुसैन क्या चाहते हैं, या तो आप यजीद की बैत कर लें या तो आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरे हुसैन ने कहा अपने साथी से जाओ, इनसे कह दो एक रात की मोहलत हमें दे दे। और ये रात किसी डर से नहीं, किसी खौफ से नहीं मांग रहे, ये रात इसलिए मांग रहे हैं आज की रात हम सजदे के मजे लूट ले, कुरान की तिलावत के मजे लूट ले। हजरात यजीदियों ने सोचा एक रात की मोहलत और दे दें, ताकि जब ये प्यास और भूख से निढाल होंगे तो इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। मगर जानते हो शायर ने क्या कहा है, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हजरात आशूरा की रात आई, आशूरा की रात आने के बाद पानी तो था नहीं, सभी ने जो है मिट्टी से तयम्मुम किया। अली अकबर ने तयम्मुम किया, कासिम बिन हसन ने तयम्मुम किया, साथियों ने तयम्मुम किया, हजरत अब्बास ने तयम्मुम किया, हजरत सहरबानो ने तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद ज़ैनब ने तयम्मुम किया। अब ख़ीमे हुसैन में कुरान पढ़ा जा रहा है, ख़ीमे हुसैन में कुरान पढ़ा जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस पर जो है परेशानी के आलम में मेरे हुसैन ने कुरान का सहारा लिया हो, सजदों का सहारा लिया हो, तो मेरे साथियों, मेरी माँ और बहनों, जब तुम पर कोई परेशानी आए, जब परेशानियां घेरे हुए हो तो उस वक्त परेशान ना हो। तुम भी जो है रब के सजदे का सहारा ले लो, कुरान का सहारा ले लो। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत हुसैनियत के सदक़े से तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। हजरात यही तक नहीं, आप देखें जरा साखी में हुसैन में कुरान पढ़ा जा रहा था। 8 साल की बच्ची सकीना इमाम हुसैन के पास आती कहती है, बाबा हम भी कुरान पढ़ेंगे। भैया अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, भाई कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, फूफी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, माँ सहरबानो कुरान पढ़ रही है, बाबा हम भी कुरान पढ़ेंगे। हजरात यही तक नहीं, 8 साल की बच्ची सकीना को हजरत इमाम हुसैन ने करबला के रेस से तयम्मुम कराया था, और तयम्मुम कराने
के बाद उसके बाद आधी रात होती है, सन्नाटा होता है, चांद छुप जाता है। छुप जाने के बाद मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया। अली अकबर को बुलाने के बाद फरमाया, मेरे बेटे जाओ करबला के मैदान में जाओ, जंग का नक्शा देख करके आओ, जा करके जंग का मैदान देख करके आओ। अली अकबर रात का सन्नाटा है, आते हैं, देखते हैं सारे यजीदी अपने अपने खेमों में सुकून की नींद सो रहे थे और पूरा जंग का मैदान जो है अंधेरे में छाया हुआ था, कोई नजर नहीं आ रहा था। अली अकबर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई है और दौड़ाने के बाद जो है देखा कोई नजर नहीं आ रहा। एक कोने में निगाह पहुंचती है अली अकबर की, क्या देख रहे हैं? एक औरत है जिसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। हजरत अली अकबर उस औरत के करीब गए, सलाम किया, जवाब आया। जवाब आने के बाद आपने पूछा, अय माई जा कौन है और तू इस करबला की रेत पर रात के सन्नाटे पे झाड़ू क्यों दे रही है? उस औरत ने, उस माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। अली अकबर वापस आए थे। वापस आने के बाद हुसैन आज़म ने पूछा, अय अली अकबर मेरे बेटे जंग के मैदान में कुछ तुम्हें नजर आया? कहा बाबा खेमे यजीद में सब सुकून की नींद सो रहे थे, मगर मैंने जंग के मैदान में देखा पूरा रन सन्नाटे में था। एक तरफ मेरी निगाह गई, एक नकाब पोश बीवी है, वो जमीन पर झाड़ू दे रही थी, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। इतनी बात सुनी है, इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए हैं और जैसे आंसू आए हैं अली अकबर ने कहा, बाबा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? बाबा वजह क्या है, बात क्या है? तो जानते हो हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आने के बाद मेरे हुसैन ने फरमाया था, मेरे बेटे अली अकबर जिन जंग के मैदान में तुम नकाब पोश बीवी को देख करके आ रहे हो वो कोई और औरत नहीं, वो मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा है। अब वो करबला के मैदान में जमीन में झाड़ू इसलिए दे रही है कि जब कल उसका बेटा जमीन पर 72 तीर खाने के बाद घोड़े से जमीन पर गिरे तो उसे कंकरी छुपने ना पाए, जंगे कंकरी नमाज ना करने पाए। हजरत मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उस हुसैन पर क्या बीत रही होगी? आखिरकार फजर का वक्त होता है, मेरे हुसैन ने अली अकबर से कहा, अय अली अकबर उठो बेटा, फजर का वक्त हो रहा है, अजान कहो जा करके, ताकि उम्मत सबक देती रहेगी कि भूखे रह के हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा था, प्यासे रह के हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा था। उठो बेटा अजान कहो। दिल लुभा देने वाली आवाज जब करबला में गूंजती है, एक तरफ जन्नती खड़े हैं, एक तरफ जहन्नमी खड़े हैं, एक तरफ यजीदी खड़े हैं, एक तरफ हुसैनी खड़े हैं। यजीदियों के हाथों में नंगी तलवारें थी और हुसैनी जो है अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुका रहे थे, आखिरी सजदे कर रहे थे। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। उस शायद अपनी जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। हजरात नमाज फजर अदा हो गई, अदा होने के बाद आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है यजीदियों के सामने इमाम हुज्जत के लिए आते हैं। अब आने के बाद कहते हैं, ऐ यजीदी ये बताओ जरा सा, तुम हमारे खून के प्यासे हो गए हो, ये बताओ जरा सा क्या मैंने शरीयत के कानून को तोड़ा है? यजीदियों ने कहा था नहीं। तो हुसैन आज़म ने कहा, तुमने मेरा पानी क्यों बंद कर दिया है? अगर मैंने शरीयत के कानून को नहीं तोड़ा है, अगर मैंने जो है कोई हुक्म नहीं जारी किया है, तो मेरा पानी क्यों बंद कर दिया गया है? तो आका हुसैन से जवाब यही दिया गया था कि आप यजीद की बयान कर लें। हुसैन आज़म ने कहा था वो नहीं हो सकता है। उसके बाद आखिरकार आका हुसैन ने यजीदियों से कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, इन कूफा वालों ने हमें खत लिखा
कहा था तब हम आए हैं। और तुम्हें यकीन नहीं तो ये देख लो जरा सा, 160 खत यजीदियों के सामने हुसैन आजम ने फेंक दिया था, मगर उस पर उन लोगों ने लाइल्मी जाहिर किया था, मगर किसी पर असर हुआ ना हुआ हो, मगर हुर पर जरूर असर हुआ था। उसके बाद जब 160 खत देखा है हुर ने, हुर की निगाहें तब्दील होने लगती है, चेहरा बदलने लगता है। अमर इब्ने साद की निगाह हुर पर पड़ती है और हुर से कहता अमर इब्ने साद, हुर तुम्हारा चेहरा क्यों तगय्युर हो रहा है, क्यों तब्दील हो रहा है, क्यों रंगत बदल रही है? तो हुर ने यही कहा था, ऐ अमर इब्ने साद, अगर मैं तेरी फौज की तरफ देख रहा हूँ तो भड़कते हुए जहन्नम के शोले नजर आ रहे हैं, अगर हुसैन के कदमों तरफ देख रहा हूँ तो जन्नत के जन्नती फूल नजर आ रहे हैं, जन्नती फूल नजर आ रहे हैं। तो अमर इब्ने साद ने कहा था फिर क्या सोच रहा है? इतना कहना था। हुर ने कहा सोचना क्या है, यजीद की तरफ से ठोकर मारा, हुसैन के कदमों पे आ गया। आका हुसैन ने फरमाया हुर क्यों आए हो? हुर ने कहा था आका हुसैन आपकी जलवा सामानी ने बुलाया है, मेरा हुसैन चाहता तो एक एक यजीदी हुसैन के कदमों पे नजर आ जाते। जब हुर हुसैन के कदमों पे आया तो उसने माफी तलाफी किया, आका हुसैन आप मेरी वजह से करबला में आए हैं, मैंने आपका घेराव किया गदर फौज लेकर के, मगर आका हुसैन मैं आपके कदमों पे आ गया हूँ, क्या मेरी खता माफ हो सकती है, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? आका हुसैन ने फरमाया आए हुर, तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने हुर रखा है, हुर के माना होते हैं आजादी के। तुमने इस मुसीबत में नवासे रसूल का साथ दिया है, जा हमने तुझे दुनिया से भी आजाद कर दिया है और जहन्नम की आग से भी आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, नियाज अहमद साहब क़िबला अशरफी कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात उसके बाद आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे हुर आ गया और आने के बाद एक एक करके सब आते रहे। मुस्लिम बिन औसजा आए, आका हुसैन पर कुर्बान हो गए। ज़हीर बिन कैन आए, मुस्लिम बिन औसजा भी आए, ज़हीर बिन कैन भी आए। उसके बाद आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ यजीदियो, अगर आखिरकार तुम यही खून ही हमारा चाहते हो, अगर तुम खून के प्यासे हो गए हो तो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूँ, इससे भी तसल्ली नहीं होती तो लो मुस्लिम बिन औसजा का खून ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती है। ज़हीर बिन कैन को ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती, लो मैं अब्बास ले रहा हूँ, अब भी तसल्ली नहीं होती तो लो और मोहम्मद के ले लो, अब भी अगर तसल्ली नहीं होती है तो लो कासिम बिन हसन की जवानी ले लो, अली अकबर की जवानी ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती है तो लो अली असगर का खून ले लो, मगर मुझ तक जल्दी मत करना। क्यों? मुस्लिम बिन औसजा का कातिल कातिल मोमिन है, ज़हीर बिन कैन का कातिल कातिल मोमिन है, वहब का कातिल कातिल मोमिन है, हुर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, कासिम बिन हसन का कातिल कातिल मोमिन है, अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है। इन सब का कत्ल करने के बाद, खून बहाने के बाद अब भी अगर तौबा कर लो तो मैं नबी का नवासा हूँ, नवासा मोहब्बत भरी निगाहों से तुम्हारी मग़फ़िरत करवा सकता हूँ, मगर मुझ तक जल्दी मत करना, क्योंकि मेरा कत्ल मोमिन नहीं कत्ल दीन बन जाएगा और कत्ल दीन की मग़फ़िरत नहीं है। आखिरकार उन यजीदियों में कोई टस से मस नहीं हुआ था। जब कोई टस से मसला नहीं हुआ था तो आका हुसैन ने भी फैसला यही किया और फैसला यही करने के बाद बहन ज़ैनब के पास गए। बहन ज़ैनब लाओ अमामा रसूलुल्लाह का जुल्फ़िकार हैदरी मुझे दे दो, अमीर हमजा की ढाल दे दो, अब मैं शहादत का दूल्हा बन करके जाऊंगा। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आप तैयार होते हैं, आपकी निगाह ज़ैनब पर पड़ती है, ज़ैनब की निगाह हुसैन के गले पर, हुसैन की निगाह ज़ैनब की कलाई पर पड़ती है और जब ज़ैनब की कलाई पर पड़ती है तो हज़रत आका हुसैन ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब तुम्हारी निगाह
मेरी कलाई पर है। भाई अपनी निगाह तो हटाओ। मेरे आका हो मेरे बहन मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब मैं वो कलाई देख रहा हूँ कि मेरी शहादत के बाद ये जालिम तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ डाल देंगे। अगर वो अली का बेटा जिंदा रहता तो किसी भी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल देता। मगर मैं मेरी बहन ज़ैनब, मेरी इम्तिहान की बाजी खत्म हो रही, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, मैं इम्तिहान देने के लिए जा रहा हूँ। हुसैन तो जा रहा है शहादत का दूल्हा बनने, मगर जन्नत में मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। मगर मेरी बहन ज़ैनब अपनी निगाह मेरे गले से तो हटाओ, अपनी निगाह तो हटाओ। हज़रत ज़ैनब ने यही कहा था मेरे भाई, मैं वो गला देख रही हूँ कि इस गले पर जो है यजीदियों की तलवार चलेगी। मैं वो गला देख रही हूँ कहीं इस गले को रसूलुल्लाह बार बार छूबा करते थे, बार बार छूबा करते थे। भाई मैं वो गला देख रही हूँ। हज़रत आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं और चलने के बाद जो है आप तैयार हुए और तैयार होने के बाद आप जैसे ही चलते हैं आप जो है मैदान कारसाज आ पाए, तलवार लहराई, फिजा में लहराई है तलवार और यजीदियों पर जब फूट पड़े हैं तो जानते हो जिस तरफ हुसैन आज़म की तलवार चली थी तो जानते हो हुसैन ने मैसरा की तरफ रुख किया तो मैसरा को साफ कर दिया था। हुसैन ने जो है जिस वक्त जिस तरफ रुख किया रुख का रुख साफ कर दिया था। हुसैन ने यजीद के कल्ब पर हमला कर लिया है तो यजीद का कल्ब साफ कर दिया था। और यही तक नहीं, हुसैन आज़म की जब तलवार चली थी तो हुसैन की तलवार हुसैन के बाजू में सिर्फ हुसैन की तलवार नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में अली का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था कि आसमान की तमाम बिजलियां हुसैन की तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि आसमान के तमाम तारों की चमक हुसैन की तलवार की धार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार को भी जला ला गया है। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ चुका हो और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती निजात का रुख देख रही हो। ऐसा लगता था कि फिरौन दरिया नील में गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं, यजीदी बर्बाद हो रहे हैं, यजीदी कट रहे थे, हुसैन की तलवार चल रही थी। ऐसा लगता था कि जमीन भी ताईद में है, आसमान भी हिमायत में है और फिजा भी खुश्क मददगार है। हुसैन की तलवार चल रही थी, यजीदी कट रहे थे, यजीदी अपनी जाने बचा करके भाग रहे थे, मगर हुसैन की तलवार चल रही थी। जब हुसैन की तलवार चली है तो जानते हो यजीदियों में खलबली मच गई थी। अमर इब्ने साद ये सोच रहा था ये क्या हो रहा है, एक ही शख्स जो है सारे सिपाहियों को मार करके भगा दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम 20,000 जो है करबला के मैदान में ना बचे और एक तारीख लिख दी जाए, एक हिस्ट्री लिख दी जाए कि करबला के मैदान में एक ही सिपाही ने 20,000 फौज को मार करके भगा दिया, लिहाजा बड़ी जिल्लत होगी, लिहाजा हुसैन की तलवार को रोको, तदबीर कर रोकने की कोई सबब निकाल को तलवार रुक जाए। मगर इन्हें भूखा रखा मगर तलवार नहीं रुकी, इन्हें प्यासा रखा मगर तलवार नहीं रुकी, औरतों को मारूज़ खतर में डाल दिया मगर तलवार नहीं रुकी, अली असगर का बचपना छीन लिया मगर तलवार नहीं रुकी, ख्याल अली अकबर पर तलवार नहीं रुक रही है, ख्याल अली असगर पर तलवार नहीं रुक रही है, ज़ैनब की आबरू का तसव्वुर तलवार को नहीं रोक पा रहा है, यजीदियत का दबदबा तलवार को नहीं रोक पा रहा है, मौत का एहसास तलवार को नहीं रोक पा रहा है, अब्बास के कटे हुए बाजू तलवार को नहीं रोक पा रहे हैं, यजीदियत का दबदबा तलवार को नहीं रोक पा रहा है, मौत का एहसास तलवार को नहीं रोक पा रहा है। अब जब हुसैन की तलवार को पानी और दाना ना रोक सका तो फिर कैसे रोका जाए। अब तलवार नहीं रुकेगी,
इतने में आजान होती है, अजान असर होती है, तलवार रुक जाती है, मुसल्ला बिछ जाता है, हुसैन खड़े हो जाते हैं। हुसैन तुम्हारी तलवार को ख्याल खंदर न रोक सका, तुम्हारी तलवार को दुश्मन की ताकत नहीं रोक सकी, तो फिर कैसे रुक गई? जवाब दिया, जिंदगी के तकाजे तलवार को नहीं रोक सकते, ये बंदगी की आवाज पर रुक गए हैं, ये आजान की आवाज पर रुक गए हैं, ये सजदे के जज्बे पे रुक गए हैं। हुसैन ने आजान की आवाज सुनी तो तलवार तो लड़ाई बंद कर दी, दुश्मन की कटाई बंद कर दी, कैफरे किरदार पहुंचाने की मुहिम बंद कर दी। ऐ हुसैन के मानने वालों, हुसैन ने आजान के लिए तलवार का चलाना बंद कर दिया हो, उस नमाज के लिए तुम अपनी दुकान नहीं बंद कर पाते, अपना काम नहीं बंद कर पाते, अपनी मसरूफियत नहीं बंद कर पाते। उन्होंने जिंदगी के सारे तकाजे बंद कर दिए, मगर तुम ना बंद कर सके। तुम सबील करने से तुम हुसैनी हो, न्याज करा देने से तुम हुसैनी हो, फातिहा करा देने से तुम हुसैनी हो। अरे न्याज कराया तुम्हारी गुलामी है, सबील लगाए तुम्हारी गुलामी है, फातिहा दिलाए तुम्हारी गुलामी है, मगर हुसैन के जज्बे को अपनाया, यही सच्ची हुसैनियत है, यही सच्चा प्यार है। हुसैन आज़म 72 तीर खाने के बाद जमीन से घोड़े से जमीन पर गिरे, सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा बस यही मौका है, वरना उठेगा शेर तो फिर मारेगा, इन्हें उठने मत दो। शकीउल कल्ब पत्थर दिलों ने, नबी का कलमा पढ़ने वालों ने, नबी की जान को, नबी की पहचान को हालत सजदे में ऐसा वार किया, ऐसा वार किया, सरे मुबारक तन से जुदा हो गया, सर अलग धड़ अलग हो गया। उस गले पर खंजर चलाया गया जिस गले को हम सब का रसूल छूमा करता था, जिस गले को हम सब का रसूल बोसा दिया करता था, कट गया सर, कुल्बे हुसैन को काट दिया गया। लोग कहते हैं हुसैन का गला कटा, हुसैन का गला कटा, मगर हुसैन के खानदान वालों से पूछो, बोसा गाहे रसूलुल्लाह कट गई, बोसा गाहे रसूल को काट दिया गया। काटने के बाद हुसैन के गले को लिया, उसके बाद उस हल्क पर खंजर रखा, जिस हल्क से अली के हाथों से दिए हुए लुक्मे उतरे थे, उस हल्क पर खंजर रखा, जिस हल्क से खातूने जन्नत का जन्नती दूध उतरा था, उस हल्क पर खंजर रखा, जिस हल्क से मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे दहन उतरा था। खंजर रखा गया, जुलूस निकाला गया, घुमाया गया, और जब घुमाया गया तो वहीं से मेरा इमाम अपने आशिकों को, अपने चाहने वालों को खिताब करता है, मेरे चाहने वालों, यजीदियों के भीड़ में, यजीदियों के दबदबे में तेरे इमाम का सर, तेरे इमाम का सर नीचे नहीं, तेरे इमाम का सर बुलंद है। जिसका सर कटा नहीं उसका सर नीचे है, जिसका सर कट गया है वो सर बुलंद है, वो सर बुलंद है, वो सर बुलंद है। इसी मकाम पर गरीब नवाज आवाज देते हैं, शागस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदार नदाद दर दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। जिसने पाए बैत ना की हो वो बादशाह हो गया, जो तख्त पर बैठा नहीं उसे गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं, जो तख्ते खिलाफत पाया नहीं उसे गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं। मालूम हुआ गरीब नवाज ये कह रहे हैं कि मैदान में हारने से शहनशाही नहीं जाती, दिलों से निकलने में बादशाहत खत्म होती है। वो यजीद तख्त पर हुकूमत कर रहा
कहा था हुसैन दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। जो डूब जाता है उसे शहंशाह नहीं कहते, जो उभर जाता है उसे शहंशाह कहा करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को देख लो, हुसैन ने यजीद को ऐसा मिटा दिया कि अगर यजीद कत्ल होता तो इतना ना मिटता। हुसैन के सामने दो ही रास्ते थे, अगर मैं यजीद को मारता हूँ तो किसी का व्यापार मरता है, किसी का शौहर मरता है, मगर जब यजीदियत को मारूंगा तो फितना बढ़ जाएगा, इख्तिदार का दरवाजा बंद हो जाएगा, खुलने की हिम्मत न कर सकेगा, फिस्को फजूल के अबवाब टूट जाएंगे और एक जो नया दर्रे खैबर तामीर हो रहा इसे तोड़ा जाएगा। तो यजीद को मारना ये कातिल का काम होता है, यजीदियत को मार देना आदिल का काम होता है। आदिल ने अदल का काम किया है, फासिल ने फजल का काम किया है, रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने रहमत का काम किया है, यजीदियत को खत्म कर दिया। नतीजा ये निकला आज किसी की हिम्मत नहीं कि अपना नाम यजीद रख ले, बेटे का नाम यजीद रख ले, कलम यजीद को दे दिया, जुबान यजीद को दे दिया, मगर यजीद रशीद नजर आने लगा। मगर इतनी हिम्मत नहीं, बेटे का नाम यजीद रख ले, खानदान का नाम यजीद रख ले, मगर याद रखो हुसैन इतना छा गए कि कोई गुलाम हुसैन है, कोई अशरफ हुसैन है, कोई अली हुसैन है, कोई रजा हुसैन है, हुसैन छा गए। इसी छा जाने में गरीब नवाज ने आवाज दी, शागस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।